This wonderful, complex, complicated diagram refers to the circulatory system of earthworm. Okay, it looks complex and complicated, I know, but you don't have to worry. We'll try to simplify it as much as possible. Okay, but before we start in detail, there are certain very basic things that we need to know about earthworm. Like point number one, the circulatory system in earthworm is closed type. The circulatory system is closed type. If you go back with me and if we try to think of, say, if we are thinking about cockroach. In cockroach we had said that the circulatory system is open type. किसमें है cockroach में? यहाँ पे हम closed कह रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे earthworm के पास blood है, heart है. Blood is there, heart is there. Now blood and heart were present in cockroach also. But a very important thing, why it is called as closed type of circulatory system, because the blood is flowing into confined places called as blood vessels. कॉकरोच के पास ब्लड वेसल्स नहीं थे. ब्लड वेसल कैसा हो गया? ब्लड वेसल एक पाथ हो गया जिस पाथ के थ्रू ये ब्लड फ्लो होना चाहिए. कॉकरोच में नहीं थे ब्लड वेसल्स, एक स्पेसिफिक पाथ नहीं था कॉकरोच में, इसलिए कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम हमने कहा कि इट इज ओपन टाइप. अर्थवर्म में इट इज कॉल्ड एज क्लोज टाइप बिकॉज देयर इज अ फिक्स्ड पाथ, देयर आर ब्लड वेसल्स थ्रू विच द ब्लड इज गोइंग टू फ्लो. दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इफ वी टॉक अबाउट ब्लड, अर्थवर्म का ब्लड जो है it is red in color, containing hemoglobin and blood cells. Containing hemoglobin and blood cells. Both of these, hemoglobin as well as blood cells, are produced by what is called as the blood glands. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लड ग्लैंड्स. अभी हमने किसी भी डायग्राम में इससे पहले ब्लड ग्लैंड्स देखे नहीं है, यहां पे भी नहीं दिखाए गए. जस्ट वी नीड टू नो दैट ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सेगमेंट 4, 5 एंड 6. ये ग्लैंड्स प्रेजेंट है वहां पे, और वहां पे ये ग्लैंड्स हीमोग्लोबिन और ब्लड सेल्स ये दोनों चीजें बना रही है. हीमोग्लोबिन की वजह से अर्थवर्म का ब्लड जो है वो रेड इन कलर है. आगे, हीमोग्लोबिन is found dissolved in the blood plasma. ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, जैसा इसका ब्लड रेड है वैसा आपका भी ब्लड रेड है. एक बड़ी सरप्राइजिंग बात देखिए, आपको जितने भी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स पता है, जैसे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वाटर, यू नो फिशेस. मैं कॉर्डेट्स की बात कर रहा हूं बेसिकली. आप में से कुछ लोगों को कॉर्डेट्स का मतलब समझेगा, कुछ लोगों को कॉर्डेट्स का मतलब नहीं समझेगा, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्डेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम फिशेस, फॉलोड बाय एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स एंड मैमल्स. ये पांचों ग्रुप्स जो है ऑर्गेनिजम्स के, ये हायर ऑर्गेनिजम्स इन्हें कंसीडर किया जाता है. दे आर कॉल्ड एज हायर ऑर्गेनिजम्स. दे आर all of them, they are having blood, and all of them are having red colored blood. Right from fishes till man, everyone is having red blood. लेकिन लोअर ऑर्गेनिजम्स जो, जिनको आप नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास रेड ब्लड है, एक्सेप्ट फॉर दिस ग्रुप एनेलिडा, एक्सेप्ट फॉर अर्थवर्म. ये बड़ा ध्यान देने वाला चीज है कि सिर्फ अर्थवर्म ये एक में वो ऐसा नॉन वर्टिब्रेट है कि जिसके पास रेड कलर का ब्लड है.
समझ रहे आप? ओके, क्यों ब्लड रेड है? क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन है। लेकिन फिर से हीमोग्लोबिन में भी प्रकार है। प्रकार इन व्हाट सेंस? जब मैं आपके हीमोग्लोबिन के बारे में बात करता हूं तो आपके हीमोग्लोबिन के बारे में हमें ऐसा बताया गया है कि योर हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इनसाइड योर आरबीसी। इट इज प्रेजेंट इनसाइड योर आरबीसी, और ये आरबीसी आपके ब्लड के अंदर तैर रहे हैं, दे आर फ्लोटिंग, दे आर रनिंग हियर एंड देयर, और उन आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है आपके बॉडी में। वैसा अर्थवर्म का नहीं है। इन अर्थवर्म द हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली ऑलरेडी डिजॉल्व्ड इन द ब्लड। यहां आरबीसी वगैरह हम बात भी नहीं कर रहे अर्थवर्म के बॉडी में। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज द ब्लड ऑफ अर्थवर्म इज रेड इन कलर बिकॉज इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन एंड दैट हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व्ड इन द ब्लड प्लाज्मा। फुल स्टॉप। दूसरी बात, ये ब्लड सेल्स जो है दे आर बेसिकली फैगोसाइटिक इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ? इसके बॉडी में, इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में, इसके टिश्यूज में कोई भी अनवांटेड सेल मटेरियल अगर होगा, नॉन फंक्शनल सेल मटेरियल अगर कोई होगा, डेब्रीज कहते हैं उसको, DEBRIS, डेब्रीज यानी कैसा? किसी मकान का अगर बिल्टअप चल रहा है तो काफी सारी चीजें जो यूज हो रही है उसमें काफी सारा अनवांटेड मटेरियल भी बाहर निकलता है। बड़ी बड़ी ईंटें आपने यूज की है लेकिन ईंटों के छोटे छोटे टुकड़े रह गए तो वो डेब्रीज हो गए। वैसा सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, टिश्यूज के अंदर कई सारा काम जब चल रहा होता है तो कई सारी चीजें ऐसी बनती है कि जो अल्टीमेटली नॉन फंक्शनल हो जाती है, नॉन रेलेवेंट हो जाती है। इन नॉन फंक्शनल यूजलेस चीजों को खत्म करने का काम ब्लड सेल कहते हैं। फाज मीन्स टू ईट, हमने ऑलरेडी ये वर्ड देखा हुआ है। फैगोसाइटोसिस इज टू ईट, एनगल्फ समथिंग एंड डिस्ट्रॉय इट। ये फैगोसाइटोसिस का काम कौन करता है? ब्लड सेल्स करते हैं। तो हम अर्थवर्म के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज टाइप है, क्योंकि उसमें ना सिर्फ ब्लड और हार्ट है, उसमें ब्लड वेसल्स भी है। ब्लड वेसल्स के कारण इसको क्लोज टाइप कहा गया है। दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। ये कॉकरोच में नहीं थे, इसलिए कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने ओपन टाइप कहा था। ब्लड वेसल्स अर्थवर्म में है इसलिए इसको हम क्लोज टाइप कह रहे हैं। हार्ट की अगर हम बात करें तो अर्थवर्म का जो हार्ट है, जस्ट लाइक कॉकरोच, अर्थवर्म का हार्ट भी न्यूरोजेनिक है। कैसा है? न्यूरोजेनिक है। इसका मतलब ऐसा है कि when the heart is beating, the impulse that is required for this heart to beat, that impulse is not generated by the heart itself. वो impulse उसे बाहर से मिल रहा है। बाहर से यानी शरीर के बाहर से नहीं कह रहा हूं मैं, बाहर से का मतलब है this heart is beating because of the impulse that it is receiving from the nervous system of the earthworm. हमने nervous system का बात किया है ऑलरेडी। तो नर्वस सिस्टम इसके हार्ट को स्टिमुलेट करता है और उसकी वजह से ये हार्ट बीट होता है। इसलिए इस प्रकार के हार्ट को, जो हार्ट नर्वस सिस्टम पे डिपेंड है अपने पल्सेशन के लिए, अपने बीटिंग के लिए, ऐसे हार्ट को कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप यू आर राइटिंग दिस थिंग्स, दे आर वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें की आधी बातें तो टेक्स्ट बुक में नहीं है, इट्स नॉट देयर इन द टेक्स्ट बुक। तो आपने ये लिख के रखना चाहिए। यू शुड रिवाइंड द लेक्चर, you should listen it again, and probably you should write down this matter. Moving ahead, let's talk about this diagram. A very important thing I want to tell you here is that the circulatory system in earthworm, उसका डिजाइन जो है वो पहले 13 सेगमेंट्स में अलग है और 13 के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम का डिजाइन अलग है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसके लिए आपको अर्थवर्म के बाकी के सिस्टम्स का थोड़ा थोड़ा अंदाजा रहना चाहिए। अर्थवर्म में देखिए, आपको अगर डाइजेस्टिव सिस्टम याद होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें बताया गया है कि 9 to 14, सेगमेंट नंबर 9 से 14, ये अर्थवर्म का स्टमक है और 14 के ये देखिए, ये स्टमक है, ये ब्लैक लाइन जो जा रही है ये स्टमक है और उसके बाद ये बाइफरकेट होके ये इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो रहा है।
तो 14 के बाद इंटेस्टाइन है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इज गोइंग टू हैपन इन इंटेस्टाइन, फिर वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्सॉर्प्शन इट इज गोइंग टू हैपन इन द इंटेस्टाइन। इसलिए उस एरिया में बहुत बड़ी मात्रा में एक अलग सीक्वेंस, एक अलग वेब लाइक, नेट लाइक network of blood vessels you will find from segment number 14 onwards। 13 और 13 से पहले सर्कुलेटरी सिस्टम का अरेंजमेंट अलग है, 13 के बाद 14 एंड 14 टिल द लास्ट सेगमेंट ऑफ द अर्थवर्म, वो डिजाइन उसका अलग है। अभी इस पूरे डायग्राम में आपने सबसे पहली चीज जो देखनी चाहिए वो ये है, ये है, मैं उसी कलर में लिखता हूं यानी कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस इज द डॉर्सल वेसल। कॉमन सेंस से देखिए, आप जब अर्थवर्म को सामने से देखेंगे, ये मूव हो रहा है सपोज, तो बॉडी का जो साइड आपकी तरफ है वो डॉर्सल साइड है। और हमने एकदम फर्स्ट लेक्चर में जब हमने अर्थवर्म डिस्कशन शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था, आपने अगर अर्थवर्म ऐसा हाथ में लिया तो आपको जो साइड उसका दिख रहा है वो डॉर्सल साइड है। एग्जैक्टली डॉर्सल साइड के बीच में आपको मिड डॉर्सली प्रेजेंट ये एक रेड कलर का कंटिन्यूअस वेसल दिखेगा। जो यहां पे ये दिख रहा है वो एक्चुअली ये है उसका डॉर्सल वेसल। ये बहुत प्रोमिनेंट है। अर्थवर्म जब हिलता है आप उसको हाथ में पकड़ कर देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, अर्थवर्म मिल जाएंगे आपको। वेरी डेलिकेटली हाथ में लेना है, 3-4 मिनट उसको स्टडी करना और फिर से छोड़ देना है। ओके, मैगी नूडल्स में मिक्स नहीं करना है उसको। तो इस अर्थवर्म को अगर आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि एज इट इज मूविंग, इस डॉर्सल वेसल में का रेड कलर का ब्लड आगे पीछे जाता हुआ दिखता है हमको। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। यू शुड एक्सपीरियंस इट पर्सनली। So this is the dorsal vessel. The topmost vessel is dorsal vessel, starting almost from segment number 1 and going till the last segment. Dorsal vessel. Dorsal vessel का खासियत ऐसा है, मैं साइड में लिख के देता हूं आपको, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है इसलिए आपके पास रहना चाहिए। डॉर्सल वेसल contains मसल्स एंड वॉल्व्स। इसमें मसल्स भी है और वॉल्व्स भी है, समझ गए? और इसमें जो ब्लड फ्लो है डॉर्सल वेसल में जो ब्लड फ्लो है वो पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ है, यानी पीछे से आगे की तरफ ब्लड आता है इसमें। समझ गए आप? इफ यू वांट आई विल शो इट लाइक दिस। ओके, देन ये पहली चीज है जिसकी तरफ आपने ध्यान देना चाहिए। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज कॉल्ड एज, वी शुड यूज दैट पेन, दैट कलर्ड पेन। दूसरी इसमें जो चीज है वो ये है, ये ब्लू कलर का जो चीज है दैट इज योर डॉर्सल वेसल। के बाद हमारा ध्यान जाना चाहिए नीचे की मेजर वेसल, वेंट्रल, क्योंकि नीचे की तरफ है वो। डॉर्सल वेसल देखिए ऑलमोस्ट फर्स्ट सेगमेंट से शुरू हो रहा है, वेंट्रल का वैसा नहीं है, वेंट्रल कहीं तो भी सेकंड सेगमेंट से शुरू हो रहा है। और ये वेंट्रल आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है into what is called as the सब, क्या नाम दिया है उसका, सब न्यूरल वेसल। एक्चुअली ये डिजाइन ऐसा है कि ये सब न्यूरल वेसल जब आगे आती है, ये सब न्यूरल वेसल आगे जाके डिवाइड हो जाती है। एक ये देखिए ग्रीन इसमें और दूसरा ये ब्लू इसमें। तो सब न्यूरल वेसल गेट्स डिवाइडेड इनटू वेंट्रल वेसल, और ये ग्रीन वाला पार्ट जो है जो आगे की तरफ आ रहा है ये है, ग्रीन में है ना तो ग्रीन में लिखेंगे, दिस इज लैटरल
ईसोफिजियल वेसल। देखिए 3 वेसल्स का नाम लिखा हमने, ऊपर का रेड डॉर्सल वेसल, नीचे का ब्लू वेंट्रल वेसल, और रेड और ब्लू के बीच में जो ग्रीन कलर का है वो है लैटरल ईसोफिजियल वेसल। लैटरल ईसोफिजियल वेसल, द ग्रीनिश वन, इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द बाइफर्केशन ऑफ सबन्यूरल वेसल। समझ रहे हैं आप? ओके। इसमें वेंट्रल वेसल के बारे में मुझे आपको ये बात बताना है, जैसा हमने डॉर्सल वेसल के बारे में लिखा वैसा वेंट्रल वेसल के बारे में ऐसा कहते हैं कि वेंट्रल वेसल, देयर इज नो मसल, नो वाल्व्स, मसल्स भी नहीं है, वाल्व्स भी नहीं है, और इसमें ब्लड फ्लो जो है ये उल्टा रहने वाला है, अभी एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ रहने वाला है। ये चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। ओके तो अगर चुपचाप हमें अगर इसका ब्लड फ्लो दिखाना है, फ्रॉम एंटीरियर साइड टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड, किसकी बात चल रही है? वेंट्रल वेसल्स की बात चल रही है। 13 के बाद जैसा मैंने आपको बताया, ये नेटवर्क का डिजाइन चेंज हो जाता है। 13 के बाद नेटवर्क का डिजाइन चेंज हो जाता है। आई होप डायग्राम में भी आपको वैसा दिख रहा होगा कि 13 के बाद थोड़ा अलग डिजाइन दिख रहा है। 13 के बाद ये जो वेसल्स है जो डॉर्सल को और वेंट्रल को कनेक्ट कर रहे हैं, इन वेसल्स को कहते हैं कॉमिस्यूरल वेसल्स। क्या कहते हैं? कॉमिस्यूरल वेसल्स। हमने शुरुआत कैसे किया? डॉर्सल वेसल से, उसके बाद वेंट्रल वेसल, उसके बाद लैटरल ईसोफिजियल और सब न्यूरल, एंड फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमिस्यूरल वेसल्स। ओके देन मूविंग अहेड, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। यू हैव टू लुक अराउंड सेगमेंट 7 and 9। 7 और 9 में देखिए ये कनेक्शंस देखिए, ये दोनों these are the lateral heart। ओके हमें क्या पता रहना चाहिए कि ये दोनों लैटरल हार्ट है, ये एक बात है, और दूसरी बात ये कि ये कौन से सेगमेंट में है। वी फाइंड देम इन सेगमेंट, वी फाइंड देम इन सेगमेंट्स 7 and 9। ठीक है। सिमिलरली ये क्या कर रहे हैं? ये डॉर्सल और वेंट्रल वेसल को कनेक्ट कर रहे हैं। सेगमेंट नंबर 7 और सेगमेंट नंबर 9 में यू आर हैविंग लैटरल हार्ट्स, दे कंटेन वाल्व्स इन देम, वाल्व्स है उनमें। सिमिलरली इफ यू लुक इनटू segment number 12 and 13, segment number 12 and 13, these two contain what are called as the lateral esophageal hearts। What they are called? lateral esophageal hearts। ओके आपके ध्यान में आ रहा होगा, देखिए ये कैसा, ये जैसी ग्रीन कलर का जो वेसल है आपने उसको क्या नाम दिया है? ग्रीन कलर का लैटरल इसोफिजियल वेसल। वैसा यही ग्रीन कलर का जो है ये ऊपर की तरफ है, ये सुप्रा इसोफिजियल वेसल है। मैंने नाम नहीं लिखा हुआ क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ, मैं जस्ट ओरली बता रहा हूं। सुप्रा इसोफिजियल वेसल है ये ग्रीन वाली, उसको अटैच, इसोफेगल वेसल को अटैचमेंट यहां दिख रहा है, इसलिए इस हार्ट को कहते हैं लैटरल इसोफिजियल हार्ट्स। इनमें भी वॉल्व्स है, वॉल्व्स दोनों के पास है। तो अगर आपको किसी ने पूछा
अर्थवर्म में हार्ट कितने हैं? पहली बात, अर्थवर्म इज हैविंग क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरी बात, द हार्ट इज न्यूरोजेनिक इन नेचर। और तीसरी बात, द हार्ट, हाउ मेनी हार्ट्स आर देयर? देयर आर टोटल 4 पेयर्स ऑफ हार्ट। कितने? 4 पेयर्स। आप बोलेंगे सर इधर तो 4 ही दिख रहे, 1 2 3 4, 4 पेयर्स यानी 8 हो गए। तो अगर ये 4 है तो बाकी के 4 किधर है? तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम अभी जब अर्थवर्म देख रहे हैं, हम उसे सिर्फ इस साइड से देख रहे हैं। नेचुरली यहां सेगमेंट नंबर 7 और 9 के बीच में, 12 और 13 के बीच में जो लैटरल हार्ट और लैटरल इसोफिजियल हार्ट्स है, एग्जैक्टली वैसा ही अरेंजमेंट ये साइड भी होगा, है ना? तो इधर के दो, इधर के दो, ये हो गए 2 पेयर, इधर के 2 और इधर के 2, ये हो गए टोटल आपके 4 पेयर्स। समझ गए आप? ओके, मूविंग अहेड, ये खत्म नहीं हुआ, एक लास्ट पार्ट बता रहा हूं और हम लोग रुक जाएंगे यहां पे। लास्ट पार्ट इज, ये 2 कनेक्शंस देखिए, ये बराबर सुप्रा इसोफिजियल से निकल रहा है और नीचे जाके बराबर लैटरल इसोफिजियल को अटक रहा है। ये दोनों कौन है? These two are called as the anterior loops. सवाल क्या आता है कि जैसा ये दोनों अलग अलग ब्लड वेसल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ये चारों भी अलग अलग वेसल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, फिर इन चारों को हार्ट कहा है और इन दोनों को लूप्स कहा है। ऐसा क्यों? उसके पीछे रीजन ऐसा है, these two are ये वर्ड ध्यान में रखिए, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन सवाल जवाबों में है। Anterior loops present in segment 10 and 11, they are non-pulsating. Non-pulsating का मतलब क्या है? वो ब्लड को तो ट्रांसफर करते हैं, बट दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ ट्यूब वेयर द ब्लड इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हार्ट्स का वैसा नहीं है। हार्ट्स क्या है? वो पंप कर रहे हैं। पंपिंग इज पल्सेशन। पल्स का मतलब क्या है? कि हार्ट बीट हो रहा है। 1 2 लैटरल हार्ट्स, 3 4 लैटरल इसोफिजियल, ये पंपिंग दिखाते, ये पल्सेशन दिखाते, इसलिए हमने इनको हार्ट्स कहा है। एंटीरियर लूप्स पंपिंग नहीं दिखाते, पल्सेशन नहीं दिखाते। एंटीरियर लूप्स आर नॉन पल्सेटिंग, दैट्स व्हाई दे आर नॉट called as hearts, they are not considered as hearts. समझ गए आप? 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अर्थवर्म के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ये है। टेक्स्ट बुक अगर आपके पास होगा तो आपने टेक्स्ट बुक में डायग्राम देखते टाइम सिर्फ डायग्राम देखना नहीं है, आपने खुद को समझाना है कि इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है। डायग्राम में क्या दिया हुआ है? डायग्राम में अर्थवर्म का क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दिया है। आपने फिर, मैंने क्या किया है, मैं जैसा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने वो चीजें टेक्स्ट बुक में ही मार्क करके रखी हुई है। लेकिन अगेन आई वांट टू टेल यू, व्हेनेवर यू आर मार्किंग एनीथिंग इन द टेक्स्ट बुक, यू यूज पेंसिल ओनली, फुल स्टॉप। बाद में मेरे सामने आना नहीं टेक्स्ट बुक लेके और उसमें पेन से लिखा हुआ है कुछ, मार ही खाएंगे तुम लोग मेरा। मजाक कर रहा हूं मैं, डोंट वरी, लेकिन प्लीज डोंट यूज पेन, ओनली यूज पेंसिल। ओके, अभी मैंने क्या किया है, मैंने मेरे टेक्स्ट बुक में जब ये डायग्राम में देखता हूं तो डॉर्सल वेसल की तरफ मैंने नंबर 1 लिखा है, उसके सिर के ऊपर एक छोटा सा नंबर 1, मुझे ही दिखना चाहिए ऐसा। इसका मतलब मुझे यह समझ में आता है कि जब मैं इस डायग्राम की तरफ देख रहा हूं, मैंने पहला ध्यान किसकी तरफ देना चाहिए? डॉर्सल वेसल की तरफ। फिर डॉर्सल वेसल के कैरेक्टर्स है हमारे पास, फिर मैंने नंबर 2 लिखा है यहां पे। तो इस डायग्राम में डॉर्सल वेसल देखने के बाद मैंने दूसरा देखना चाहिए वेंट्रल वेसल। वेंट्रल वेसल देखने के बाद मैंने तीसरा देखना चाहिए लैटरल इसोफिजियल वेसल, चौथा देखना चाहिए सब न्यूरल वेसल और पांचवा देखना चाहिए कमिशुरल वेसल्स। हमें क्या पता है? डॉर्सल वेसल डॉर्सल साइड है, वेंट्रल वेसल वेंट्रल साइड है। इन दोनों के बीच में से जो जा रहा है वो लैटरल इसोफिजियल वेसल है। लैटरल इसोफिजियल वेसल वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ सब न्यूरल वेसल
एंड 13 सेगमेंट के बाद जब ब्लड वेसल्स का डिजाइन चेंज हो जाता है, नेटवर्क चेंज हो जाता है, तभी डॉर्सल और वेंट्रल वेसल को कनेक्ट करने वाले जो ट्यूब्स और चैनल्स है उन्हें कहते हैं कमिशूरल वेसल्स। हो गए आपने ऐसा ही उन नामों को देखना चाहिए और खुद को एक्सप्लेन करना चाहिए। डॉर्सल वेसल में फ्लो कैसा है ब्लड का, फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर। वेंट्रल वेसल में फ्लो कैसा है ब्लड का, फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। खुद को ही बताओ तभी लर्न होगा ये आगे जाके। फिर dorsal and ventral vessel are connected to each other at segment 7 and 9 with lateral hearts, segment 12 and 13 with lateral esophageal hearts, and segment 10 and 11 with anterior loops. Anterior loops are not considered to be hearts because they are non-pulsating organs. They don't show any pulse, they don't show any kind of beating, heart beating. That's why anterior loops are not considered as hearts. बहुत सारा हो गया, काफी हो गया है। ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड, इसके बारे में इससे पहले देखा ही हमने, वो भी पॉइंट्स आपके पास रहने चाहिए। ओके सो ये एक्चुअली मैंने फिर से, ये सेकेंड टाइम आई हैव ड्रॉन दिस एंड सेकेंड टाइम आई हैव डिस्कस दिस। 2 दिन पहले हमने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया था, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया था, तो आई हैड टू डू ऑल दिस थिंग अगेन। ठीक है, आई होप दिस टाइम यू आर गेटिंग इट प्रॉपरली। नेक्स्ट लेक्चर, द लास्ट पार्ट ऑफ अर्थवर्म that we need to discuss, that will be about the reproductive system of earthworm, और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है उसका reproductive system. Okay, that we'll see in the next lecture. Enjoy this. थोड़ा सा तकलीफ अगर लेना होगा खुद के लिए, मेरे लिए मत लो, खुद के लिए, तो you can draw this, you can try drawing this. Okay, इस डायग्राम में मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आपने अलग अलग कलर्स यूज करने चाहिए, यानी आपको डॉर्सल कौन सा है, वेंट्रल कौन सा है, कमिशूरल कौन सा है, सब न्यूरल कौन सा है, इसोफिजियल कौन सा है, ये ध्यान में आएगा। समझ रहे हैं? प्लस डायग्राम में एक बात ध्यान में रखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम, जब भी आपको कहीं भी सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम दिखता है प्रिंट किया हुआ, उसमें जहां भी रेड कलर दिखेगा दैट मींस दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जहां भी ब्लू कलर दिखेगा दैट मींस देयर इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमेशा वो एक फर्क ध्यान में रखना है, व्हाई दे प्रिंटेड दैट वे। मैंने वैसा ही ड्रॉ करने का एक नॉट सो गुड कोशिश किया हुआ, आई नो इट इज नॉट अ वेरी गुड डायग्राम, बट जस्ट ओके अंडरस्टैंडेबल है, यही काफी है हमारे लिए। ये डायग्राम का कंपटीशन नहीं है, ये बायोलॉजी का लेक्चर है। समझ गए आप? ओके, आई विल स्टॉप हियर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, and through that we will end the part of earthworm there and there itself. Okay, till then take care of yourself. Thank you very much.